सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन सौरभ, CEO ऑफ ग्रांटर सिंप्लिफाइड इंडस्ट्रीज एंड FSI एग्रो एंड फादर ऑफ आयुर्वेदिक फार्मिंग, आयुर्वेदिक खेती का जनक। आप सभी के समक्ष आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ और इस संदर्भ में प्रस्तुत हुआ हूँ क्योंकि जो आयुर्वेदिक फार्मिंग जो हमने ईजाद की है यह क्या है, इसके संदर्भ में अभी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि यह बाकी सभी खेती से, जैसे हमारी रासायनिक खेती होगी या प्राकृतिक खेती होगी या जैविक खेती होगी, इन सभी से कैसे अलग है ये आयुर्वेदिक खेती और इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। तो इसके संदर्भ में मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आयुर्वेदिक खेती का मतलब है कि पूर्ण तरह 100% शुद्ध जड़ी बूटी के माध्यम से जो है शुद्ध दवाएँ तैयार करके, जैसे कीड़े के लिए कीटनाशक, कीड़े और बीमारियों के लिए कीटनाशक, फफूंदनाशक दवाइयाँ 100% आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक कीटनाशक, आयुर्वेदिक फफूंदनाशक, खाद के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में कोई रासायनिक खाद या कोई ऐसा कोई खाद नहीं जिसे हम बहुत समय लेकर के तैयार करते हैं ड्राम में या बाद बाकी समय में, जैसे जैविक खेती में या प्राकृतिक खेती में की। उसके संदर्भ में विपरीत हमारी एक आयुर्वेदिक खाद आती है। ये 5 किलो की खाद एक ही बार लगती है, पूरे फसल में सिर्फ एक बार, जैसे 4 से 5 महीने में एक बार दिया जाता है। जैसे ये जो खाद है ये आपको सभी प्रकार के बहुपोषकीय तत्वों की भरपाई करती है। प्लस इसके संदर्भ में आयुर्वेदिक खेती में आपको आयुर्वेदिक हर्बिसाइड जो किसी प्रकार की खेती में नहीं उपलब्ध है, 100% जैविक या प्राकृतिक या कोई भी प्रकार की जो है नेचुरल हर्बिसाइड अभी मार्केट में 100% जो बिना फसल को नुकसान पहुंचाए काम करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक खेती में ही मौजूद है, आयुर्वेदिक फार्मिंग में मौजूद है। इसके संदर्भ में प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मैं सबसे पहले बता दूँ आयुर्वेदिक खेती बाकी खेती के मुकाबले कैसे अलग है। आयुर्वेदिक खेती क्या है? आयुर्वेदिक खेती जड़ी बूटी के माध्यम से हो गई। इसके साथ साथ आपको ये है कि आयुर्वेदिक खेती में अपार संभावना यह है कि इसके माध्यम से आप हर एक प्रकार की मिट्टी पर, हर एक प्रकार के पर्यावरण में, खासतौर पर जहाँ पे जल है, थोड़ी सी मात्रा भी जल है, अगर उस पानी का TDS ज़्यादा भी है, कई बार होता है जब पानी का TDS ज़्यादा होता है, 20,000 हो गया, 21,000 हो गया, 10,000 हो गया, तो वहाँ पर आपको खेती करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी, जैसे ही हम लोग उस पानी का प्रयोग करते हैं खेती के लिए, सिंचाई के लिए, तो उससे मिट्टी और बंजर हो जाती है, वहाँ पे जो भी फसल होती है वो मर जाते हैं। इसके विपरीत अगर हमारी आयुर्वेदिक जो खेती में जो हमारी दवाएं जो तैयार होती है, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, फंगीसाइड या आयुर्वेदिक हर्बिसाइड या आयुर्वेदिक खाद का, न्यूट्रिशन का प्रयोग किया जाता है, तो ये आयुर्वेदिक दवाएं क्या करती हैं, या आपको आयुर्वेदिक खाद क्या करती है और आयुर्वेदिक दवाएं क्या करती है, उसके जो TDS में जो माइक्रोब्स हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स, उनको छान लेती है और उनको छान लेकर उसी समय नष्ट करती है, जिससे कि वो पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है और वो आपको खेती के उपयोग में लिया जा सकता है। तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं जैसे नाले का भी जो गंदा पानी होता है, उसके भी माध्यम से, ड्रेनेज में जो गंदा पानी, उसके माध्यम से भी आप आयुर्वेदिक खेती कर सकते हैं, उसके माध्यम से जहाँ पे पानी की एकदम न्यूनतम उपलब्धता है। तो ये एक समझिए चमत्कार ही है कि जिसके माध्यम से ये आयुर्वेदिक खेती बाकी सभी खेती का एक चमत्कार ही है कि आपको इस तरीके से, आपको हर एक प्रकार की खेती में आपको ये संभव है। और इस तरीके से आप जो है आयुर्वेदिक खेती करके आप हर एक प्रकार के फसल को उपजा सकते हैं, हर एक प्रकार की भूमि पे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने आज से 3 साल पहले आप लोगों से कहा था, आप लोगों को शायद याद होगा, जो भी हमारे किसान भाई, जो भी हमारे जो लोग जुड़े हुए दुकानदार, उन सभी को पता है, जो मैंने कहा था, इसका एक वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, जो मैंने पब्लिश किया था, मार्च में मैंने पब्लिश किया था, मार्च 2021 में मैंने पब्लिश किया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप्स के माध्यम से और फिर आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हम लोग बहुत सारे जो आवश्यक जो आहार हैं, जो आवश्यक अनाज है, खासतौर पे सब्जियां हैं, अनाज हैं, उन सभी को हम लोग पेरेनियल क्रॉप, मतलब जो है पूरी तरह से पेरेनियल क्रॉप हम लोग बनाएंगे, उसे वार्षिक फसल बनाएंगे, जो कि पूरी तरह से सालों भर वो हमारे जो है खेतों में उपलब्ध है। जैसे उसमें मैंने कहा था वीट के बारे में, गेहूं के बारे में कहा था, मैंने आपको चिकपी के बारे में कहा था, चना के बारे में, काबुली चना, चिकपी वगैरह के बारे में कहा था, प्लस उससे मैंने आपको मसालों की भी बताई थी। अभी हमने सक्सेसफुली हमने जीरा का, सौंफ का हमने किया है, गेहूं का भी अभी उत्पादन हो रहा है, जिसका मैं कुछ ही दिन में आपके सामने रिजल्ट के साथ, अभी गर्मी का मौसम है और आज आपको तारीख 9 मई हो गई, 9 मई की तारीख में आप जो है इसको, आज मैं कह रहा हूँ कि लगभग 15-20 दिन का हो गया है, लेकिन मैं अभी आप लोगों के समक्ष उसका जो रिजल्ट प्रस्तुत करूँगा, तो पूरी तरह से उसमें बालियाँ होते हुए, इस गर्मी के मौसम में आपको बालियाँ होते हुए उस गेहूं में, जो गेहूं को ठंडे की आवश्यकता होती है, जो कहा जाता है कि बिना ठंड के जो है उसमें अधिक जितना शीत रहेगा उतना अच्छा रहेगा, वो हम लोग गर्मी के मौसम में 45 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर चला है, इसमें हम लोग गेहूं को बुझाएंगे, उससे अनाज का उत्पादन लेंगे। ये सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों, जो आयुर्वेदिक कृषि दवाएं हैं, उसके माध्यम से जो हमने जो बनाया है, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक फंगीसाइड, आयुर्वेदिक हर्बिसाइड, आयुर्वेदिक खाद एंड न्यूट्रिशन जो हमने बनाया है, इसके माध्यम से हम ये सफल करके दिखा रहे हैं। अभी हमने जीरे में भी करके दिखाया, जो कि आपको जीरा और सौंफ खास तौर पे आपको जो है नवंबर के महीने में रोपाई होती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ भारत के आपको 80% उत्पादन जो है गुजरात और राजस्थान से ही आपको आता है। तो इसके विपरीत हमने इसे इस मौसम में, गर्मी के मौसम हमने करके दिखाया है। इसका आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हम लोग गेहूँ हो गया, चना हो गया, प्लस बाकी सभी दाल हो गए, कुछ मसाले हो गए, उन सभी को हम लोग सालों भर उपजा सकें। सब्जियाँ भी हमारे इधर, जैसे मैं उड़ीसा के राज्य में, मैं अभी उड़ीसा राज्य होकर के आया हूँ और छत्तीसगढ़ में घुमा, तो वहाँ पे धान की बहुत आयत मात्रा में, एक क्षेत्र है ऐसा है जहाँ पे धान की खेती ज़्यादा होती है, एक क्षेत्र उसके विपरीत जहाँ धान सब्जी दोनों होता है। लेकिन हम लोग इसके विपरीत क्यों ना ऐसा करें कि आज भी हमारे देश में, हम सभी लोग जानते हैं कि आज भी हमारी पूरी दुनिया में अगर बात करें, पूरी दुनिया में लगभग
जो आपको जो 80 करोड़ लोग हैं, 10% आबादी है, वो बिना भोजन के प्रतिदिन आपको बिना भोजन के रहते हैं, उनको भोजन नहीं प्राप्त होता है, बिना भोजन के वो रात में सो जाते हैं, उन्हें 24 घंटे में एक टाइम का भी भोजन प्राप्त नहीं होता है। ऐसे आपको बात करें तो हम लोग 250 करोड़ लोग पूरी दुनिया में, 250 से 300 करोड़ लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो कि आपको स्वच्छ पानी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो इसके संदर्भ में मैंने आयुर्वेदिक खेती इसलिए लॉन्च की है, इसलिए बनाई है। इस आयुर्वेदिक खेती को 17-18 साल लगे, मुझे 15-16 साल खास तौर पे मुझे लगे। 2009 से मैंने एग्रीकल्चर में अलग अलग कुछ ना कुछ काम करने, पहले हर्बी साइड से लेकर के आज बाकी सभी दवाएं मैंने बनाई है। इसका संदर्भ यह है कि आपको हर एक प्रकार के पर्यावरण में, हर एक प्रकार के तापमान में आप खेती कर पाएँ और स्वच्छ सुंदर खेती कर पाएँ और स्वच्छ सुंदर भोजन आपको प्राप्त हो। और यही मेरी आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से, यही मेरी सभी मनुष्यों, सभी प्रकार के जीवों को, क्योंकि चाहे वो हमारे पेट्स हों या फिर हमारे जो डोमेस्टिक केटल्स हों या फिर कोई और, क्योंकि ये फूड चेन जो है इसमें आपको चाहे बाघ हो, शेर हो, सभी को आपको किसी न किसी रूप में भोजन, जो स्वच्छ पानी की जरूरत। तो अगर हम आयुर्वेदिक खेती करें तो आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हम आयुर्वेदिक खाद को, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, फंगीसाइड को अपने खेतों में हाई टीडीएस वाटर भी देंगे ना, तो क्या करेगा, वो पानी को जो बच जाएगा उसको रिफाइन करके वो फिर नहरों में उसे हम रख सकते हैं, तालाबों में रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपको अपने क्षेत्र में जो, अगर जहाँ पे पार्क है, जहाँ पे जू है, वहाँ पे भी हम कई जगह पे जू पार्क का निर्माण करके वहाँ पे जंगलों में, जहाँ पे पानी की, जैसे अफ्रीका के जंगल में या बाकी भारत में भी कई जगह पे जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, वहाँ पे पानी की उपलब्धता करवा के, स्वच्छ पानी, पीने योग्य पानी की उपलब्धता करवा के आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से उन जीवों को बचा सकते हैं। यही चीज़ मैंने IUCN में भी कहा था, जिसके कारण से मुझे IUCN का वर्ल्ड लीडर मुझे चुना गया था, क्योंकि आयुर्वेदिक खेती को मैंने करके दिखाया कि हम लोग एकदम बहुत ही खराब मौसम में, बहुत खराब पानी की स्थिति में भी हम लोग आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकते हैं। और ड्रेनेज वाटर में भी हम लोग उसको भी, हम लोग पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी हम लोग उसको बना सकते हैं। तो मैं सभी से विनती करूँगा कि आयुर्वेदिक खेती के बारे में कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ। एक लाइन में आप कहें तो आयुर्वेदिक खेती का मतलब है कि आयुर्वेदिक ढंग से, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से। देखिए मार्केट में बहुत सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं जो कि हमारे आयुर्वेदिक जब हमने लॉन्च किया है 2017 में, इसके बाद से कई से पहले सिर्फ नीम के थे, लेकिन इसके हमारा कॉपी कट करके या फिर हमारे ही माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनियों ने ली है, चाहे आपको साउथ में हो, नॉर्थ में, बहुत सारे मेरे पास अभी बिल हैं उनके, जो लोग अभी मार्केट में लॉन्च किए हैं वो हमसे ही कहीं ना कहीं से लेकर के फिर बाद में अपना लॉन्च किए हैं वो। लेकिन वो जो हर्बल एक्सट्रैक्ट वो बना रहे हैं, वो हर्बल एक्सट्रैक्ट वो पूरी तरह से आपको हर एक कैटेगरी का अलग अलग है, उनका लार्वा के लिए उनका अलग, क्योंकि और देखिए आप कॉपी कट करके परफेक्ट चीज़ें कभी नहीं बना सकते हैं। तो हमारी उसके विपरीत में एक ही पेस्टिसाइड जो है सारे पेस्ट के लिए काम करती है, एक ही फंगीसाइड जो है सारे फंगस के लिए काम करती है, एक ही हर्बिसाइड को सारे वीड्स के लिए काम करती है, बिना फसल को नुकसान पहुंचाए। और जो आपको हर एक इस फसल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक खाद जो है सारे आपको फर्टिलाइजर का निचोड़ है। आप चाहे DAP, यूरिया, NPK ये सब 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, या फिर 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में NPK देना जरूरी होता है किसी भी फसल में। लेकिन उसके विपरीत अगर आप आयुर्वेदिक खाद, हमारा जैसे पौधा आपने लगाया उस समय, या पौधा आपने बीज आपने अंकुरित किया या सीडलिंग लगाया उस समय आप, या शुरुआत के पहले महीने अगर आप दे देते हैं आयुर्वेदिक खाद को, 5 किलो प्रति एकड़ का डोज है, अगर आप दे देते हैं तो पूरे फसल में आपको कुछ भी, कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। ये आयुर्वेदिक खेती का कमाल है। और आप बात करें यही हर्बिसाइड में भी, ये है कि अगर आप प्रॉपर्ली अच्छे ढंग से जड़ तक उसको भिगा के स्प्रे कर देते हैं तो डिकम्पोज हो जाने के बाद, जब कोई चीज़ जड़ से खत्म हो जाती है तो डिकम्पोज हो जाने के बाद वो बहुत लंबे समय तक उसमें नहीं जन्म लेता है। मतलब कम से कम आप कह सकते हैं जब कोई चीज़ जड़ से खत्म हुई तो 3 से 4 महीने तक आपको पूरे फसल में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही चीज़ आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड के साथ, अगर आप आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड को आप कोई अनाज का फसल है तो उसमें पूरे फसल में एक बार आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड और एक बार आयुर्वेदिक फंगीसाइड का प्रयोग करें, दोबारा आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सब्जी का फसल है तो उसमें आपको महीने में एक बार देना है। मतलब जो चीज़ जितना ज़्यादा हार्वेस्ट हो रही है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू घट रहा है, मतलब उस पर जो हमने पेस्टिसाइड का उपयोग किया वो, तो जैसे हम फसल का उत्पादन लेंगे तो क्या होगा, वो उसका जो अंश जहाँ पे पेस्टिसाइड हमने स्प्रे किया वो भी घटेगा। तो उसे हमें महीने में एक बार देना है। आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक फंगीसाइड को एक बार देना है, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन को एक बार देना है 50 ग्राम प्रति एकड़ का। आयुर्वेदिक खाद को पूरे फसल में आपको एक बार बस देना, 5 किलो पर एकड़, मतलब 4 से 5 महीने, 3 से 4 महीने में आप एक बार दीजिए। आयुर्वेदिक हर्बिसाइड प्रॉपर्ली आप स्प्रे करते हैं तो 4 महीने में आपको एक बार काफी है पूरे फसल में। ये 5 दवाओं के माध्यम से, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक फंगीसाइड, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन, आयुर्वेदिक खाद और आयुर्वेदिक हर्बिसाइड के माध्यम से आप पूरी तरह से आयुर्वेदिक खेती कर सकते हैं और बहुत ही किफायती स्तर पे खेती कर सकते हैं। मतलब अगर आप लागत का बात करें तो आपके बीज और पानी की लागत अगर हटा दें तो आपको सिर्फ दवाओं और फर्टिलाइजर सिर्फ और सिर्फ 5,000 प्रति एकड़ का आपको खर्च आपको आएगा। पूरे फसल, कोई भी फसल आप ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, अनाज ले लीजिए, कोई फसल ले लीजिए, मात्र 5,000 प्रति एकड़ का आपको खर्च आपको आएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम दवाओं का और फर्टिलाइजर का खर्च आएगा। जो कि इसके विपरीत आप किसी अन्य प्रकार की खेती का आप बात करते हैं तो उसमें आपको लगभग खर्च कम से कम भी आपको आता है तो लगभग 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, केमिकल का होता है तो 50,000 तक धान में चला जाता है, 35,000 तक चला जाता है। तो कहीं कहीं जैसा मौसम रहता है उस हिसाब से उतना ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होता है। इस कारण से सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है, फिर सरकार को अधिक खर्च आता है। फिर फसल अगर कुछ मौसम बिगड़ गया तो फसल का फिर बीमा है तो सरकार को उसमें और ज़्यादा खर्च देना पड़ता है। लेकिन सरकारें, कोई भी सरकार अपनी जेब से नहीं देती है, जो टैक्स हम पेमेंट करते हैं उसी से मिलता है। अभी किसानों का डिमांड है MSP बढ़ाओ। मेरा ये कहना है कि अगर आप MSP बढ़ाते हैं तो क्या होगा, सरकार जो MSP डबल करके देगी तो वो अपनी जेब से नहीं देगी, वो क्या करेगी, वो आम जनता से उसी रूप में उसका डबल लेगी।
जो आप 10 रुपये अभी जो चीज़ आपकी थाली में पहुंच रही है, अगर आप आटा रोटी आपके 10 रुपये का वो पहुंच रहा है, तो वहीं जैसे MSP डबल होगी तो 20 रुपये का पहुंचेगा। तो फिर ये इससे क्या होगा, इससे वो महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी। उसके विपरीत आप आयुर्वेदिक खेती करते हैं और सरकार कभी भी अपने जेब से कभी नहीं देती है, जो हम टैक्स पेमेंट करते हैं उसी से मिलता है। तो फिर अगर आप उसकी बजाय आप आयुर्वेदिक खेती करते हैं तो आयुर्वेदिक खेती में आप एक ही जगह पे कई सारी फसल लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि सीजनल क्रॉप के बजाय हम कई सारी फसल का उत्पादन करते हैं। फसल का कई सारी फसलों का उत्पादन करेंगे तो हमें अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के हमें इनकम प्राप्त हो। जैसे जीरे की अगर बात करें तो जीरे में हमें लगभग जो भाव होता है 30,000 से मिनिमम क्विंटल से लेकर के आपको 80,000, पिछले साल 80,000 तक गया था, 1.25 लाख तक गया था, अच्छे क्वालिटी का जीरा क्विंटल का भाव गया था। और 1 एकड़ में कम से कम भी पहली बार में 3 से 5 क्विंटल उत्पादन होता है। आप बेहतर उत्पादन अगर आप करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उसको करते हैं, बराबर खाद उसमें रेगुलर बेसिस पे मतलब थोड़ी ज़्यादा मात्रा में देते हैं, जो डोजेज रिकमेंडेड है 5 किलो पर एकड़ का 3 से 4 महीने में एक बार, और आप मंथ में भी दे सकते हैं। आप जान देखिए जितना ज़्यादा ये कोई और दवाएं हैं, कोई और रासायनिक दवाएं हैं या कोई और जैविक दवाएं हैं, उनको ज़्यादा दीजिएगा तो फसलों में नुकसान भी है, उनकी कंपनी है। लेकिन मैं आज साफ तौर पे कहता हूँ, आज मैं आपको साफ तौर पे कहता हूँ, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड हो गया, आयुर्वेदिक फंगिसाइड हो गया, आयुर्वेदिक खाद हो गया या आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन हो गया, इन चारों को आप 3 बार दीजिए, 4 बार दीजिए, कितना बार दीजिए। या फिर आयुर्वेदिक हर्बिसाइड अगर आप बराबर यूज़ भी करें तो आयुर्वेदिक हर्बिसाइड बराबर यूज़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इन चारों जो पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और न्यूट्रिशन और खाद जो हो गए, इन चारों का जितना बार दीजिए उतना प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात है, जो व्यक्ति जितना खाएगा वो व्यक्ति उतना ज़्यादा मोटा होता जाएगा, जो जीव जितना ज़्यादा खाएगा वो उतना ज़्यादा मोटा। तो जिस पौधे का जितना ज़्यादा संरक्षण कीजिएगा, वो ये जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं ये पौधों के लिए भोजन है, संरक्षण भी प्रदान करती है, बीमारियों से भी बचाती है, प्लस भोजन भी है। तो ये है आयुर्वेदिक खेती का कमाल। आयुर्वेदिक खेती आपको पौधों का उत्पादन भी बढ़ा देता है, आपको हर एक प्रकार की मिट्टी पर हर एक प्रकार के फसल को भी उत्पादन करके देता है, प्लस सालों भर आपको उत्पादन करके देता है। ये इसके बाकी सभी खेती के मुकाबले ये इसमें यह अंतर है, आप जो चाहें जहाँ चाहें आप लगा सकते हैं। ये मैं साफ तौर पे कहता हूँ, आप जो चाहें। अगर आपका मन है कि मैं कुछ नया कुछ लगाऊं जो पहाड़ी फसल होता है, या सिर्फ आपको आयुर्वेदिक खेती, इसके लिए कोई नया कोई प्रजाति का कोई बीज तैयार करने की जरूरत नहीं है कि हमने ये बीज लिया। जैसे बाकी सभी, मैं किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी एग्रीकल्चर किसी विश्वविद्यालय की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग कुछ नया नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं नया, लेकिन इस पर जो खर्च आ रहा है, एक्स्ट्रा जो खर्च आ रहा है, उनको बीजों को नया तरह का बीज तैयार करने में उसमें जो समय लग रहा है, इससे धीरे धीरे करके हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है। आज हम लोग विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो विकसित भारत में हमें ये ध्यान रखना होगा, हमें अपने जो हमारा बेसिक है एग्रीकल्चर, उस एग्रीकल्चर को हमें मजबूत रखना होगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग हमें करनी होगी, जहाँ पे पशुपालन भी हो सके। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे आप फसल का भी उत्पादन करते हैं, फसल का और पशुपालन भी करें। तो पशुपालन जब तक नहीं होगा तब तक आप जो है बेहतर किसान, एक जो है समृद्ध किसान नहीं कहलाए जा सकते हैं। तो ये पशुपालन आजकल इसलिए घट रहा है क्योंकि किसानों को अपने खेत में जो बीमारी होती है, उनको खाद देने का हर 10 दिन में 15 दिन में खाद देना है, उनको खेत में बीमारी के लिए हर 2 दिन में दवा देना है, जो रासायनिक दवाएं हैं उन सब को हर 2 दिन 3 दिन में स्प्रे करना है। अभी इतना हाई टेम्परेचर है कि सभी दवाएं फेल कर रही है। मैं पहले भी कई बार वीडियो में कह चुका हूँ, मैं लाइव यूट्यूब पे भी कह चुका हूँ कि जो है आप कोई भी रासायनिक दवाएं हाई टेम्परेचर में फेल कर जा रही है। उसके विपरीत आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड को शुरुआत से मैं कहता हूँ, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड का, फंगिसाइड का, हर्बिसाइड का प्रॉपर्ली जैसा जैसा निर्देश है उसके अनुसार प्रयोग कीजिए, आपको उसका रिजल्ट बहुत लंबे समय तक, मैं पहले भी कहा था, महीने में एक ही बार जरूरत है, 20-25 दिन में, महीने में एक बार जरूरत है, और आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं। लेकिन उसको प्रॉपर्ली जैसा डोज बताया गया है, इसके साथ कुछ और नहीं मिलाना है, शुरुआत से ही इसका अच्छे ढंग से इसका इस्तेमाल करना है, तो आपको महीने भर का आपको रिजल्ट अच्छे से आपको मिलेगा। और इसमें जहाँ पे आप आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड यूज करें वहीं पे आपको आयुर्वेदिक खाद भी आपको देना है। मतलब आप ये चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ आयुर्वेदिक खेती 5,000 रुपये के मात्र लागत से हर एक प्रकार की फसल का उत्पादन कर सकूँ। अगर आप ड्रैगन फ्रूट उगाते हैं तो उसमें लाखों रुपये आपको खर्च होते हैं, कोई फलों का उत्पादन करते हैं उसमें भी आपको लाखों रुपये खर्च होते हैं प्रति एकड़। इसके विपरीत आप आयुर्वेदिक खेती करते हैं तो उसमें आपको 5,000 प्रति एकड़ में आपको उसमें उत्पादन हो जाता है। तो 1 एकड़ में आप समझिए कि जहाँ लाखों रुपये आप उत्पादन, आपको प्रोडक्शन आपको हो रहा है, वहाँ आपको सिर्फ 5,000 रुपये खर्च आपको करने हैं। और उसके विपरीत आप अलग खेती आप करते हैं, रासायनिक खेती करते हैं, वहाँ आपको बोरी का बोरी लगता है, वहाँ आपको कई सारे खर्च लगते हैं, कई बार आपको ट्रैक्टर से मंगाना। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, इससे सिर्फ और सिर्फ किसानों को नुकसान हो रहा है, इससे महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा उतना ही ज़्यादा उसका प्राइस होगा, उसका सेल प्राइस भी उतना ही ज़्यादा हो। क्योंकि अगर कोई किसान 10,000 रुपये लगा रहा है तो कभी भी वो 5,000 में नहीं बेचेगा। वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जिनका 10,000 रुपये लग रहा है, वो हर वक्त कोशिश करेंगे 30,000 में बेचने का। जब 30,000 में वो 20,000 से 30,000 में वो सिर्फ और सिर्फ जो है मंडी वालों को देते हैं, फिर वो वहाँ से रिटेलर के पास जाता है, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते वो 10,000 का वैल्यू का चीज़ जो है आपको 50,000 से 60,000 रुपये का हो जाता है। तो 60,000 रुपये का तो ये आपको 6 गुना पहुँचता है, इससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ती है। उसके विपरीत आप अगर हमारी आयुर्वेदिक खेती करेंगे तो क्या होगा, प्रति एकड़ 5 रुपये खर्च लग रहा है, तो उसमें अगर हम 25,000 रुपये उसका जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो काफ़ी कम पड़ रहा है। कैसे कम पड़ रहा है? क्योंकि जहाँ आप एकड़ में आप 25,000 30,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, वहाँ आपको एकड़ में सिर्फ 5,000 रुपये खर्च पड़ रहा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिल रहा है। और इससे क्या होगा, जब आपको महीने में एक बार देनी है तो आपका लेबर कॉस्ट भी आपका कम पड़ेगा, क्योंकि आजकल लेबर का भी इशू है। तो आयुर्वेदिक खेती, मैं सभी से अनुरोध करूँगा, आयुर्वेदिक खेती बाकी सभी खेती के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है। और आयुर्वेदिक खेती का यही अंतर है कि आयुर्वेदिक खेती हर एक प्रकार की मिट्टी पे हर एक प्रकार के फसल को उपजाने में सक्षम है। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा और मैं पब्लिकली आके कह रहा हूँ इसको, कि लोग कह रहे हैं इसको चैलेंज, ये कोई चैलेंज नहीं है, ये मैंने 3 साल पहले ही मैंने कहा था
मैं पहले भी कह चुका हूँ 3 साल पहले, मार्च 2021 मैंने कहा था, मुझे जहाँ तक याद है। इसका एक वीडियो भी है जो मैं लिंक में अभी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कहा था जहाँ जहाँ हमने सैंपल प्रोवाइड किए थे, जहाँ जहाँ हमने दवाई का हमने सप्लाई किया था, उस सभी जगहों का नाम भी मैंने दिया था। इन सभी जगहों पे हमारी दवा गई थी प्रॉपर्ली, उन सभी जगहों का नाम भी दिया गया था। तो इन सभी जगहों पे आयुर्वेदिक खेती में करवाने की कोशिश करूँगा और मैंने करवाया अभी अगले 3 साल में। लेकिन अब मेरी कोशिश ये है कि सालों भर फसल का उत्पादन हो, हर एक प्रकार की ज़रूरत की फसलों का उत्पादन सालों भर हो। खासतौर पर मैं गेहूँ को, आजकल कहा जाए यूक्रेन को धान का कटोरा कहा जा रहा है, ऐसा गेहूँ का कटोरा, माफ़ कीजिए, यूक्रेन को गेहूँ का कटोरा कहा है। लेकिन मेरा कहना है भारत का जो क्षेत्र है, जो आपका कृषि क्षेत्र है, अगर वहाँ पर सालों भर गेहूँ का उत्पादन हो, उसमें से आधी जगह पे गेहूँ का उत्पादन तो भारत को गेहूँ का कटोरा से गेहूँ का थाली बनने में समय नहीं लगेगा। इतना ज़्यादा हम लोग गेहूँ का उत्पादन करेंगे और इससे उसकी कॉस्ट घटेगी और मूल रूप से जो रोटी हमारे लिए ज़रूरत है वो सस्ती और किफ़ायती होगी। हर किसी को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, वो काफ़ी किफ़ायती होगी। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा, जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वो मेरे से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी मेरा मौजूद आपको मिल जाएगा। आप कभी मेरे को ईमेल कर सकते हैं या मेरे को इंडिया मार्ट पे मेरे वेबसाइट पे जाकर कह सकते हैं या मेरे को गूगल वेबसाइट पे जाकर, फेसबुक पे जाकर, जहाँ आप चाहें मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं हर वक्त 24 घंटे उपलब्ध हूँ और मेरी कोशिश है कि आयुर्वेदिक खेती में जो भी आपको दिशा निर्देश चाहिए उसमें मेरे साथ संपर्क में बने रहिएगा। आपको जो लगाना है, मैं बार बार कहूँ, आप जो लगाना चाहते हैं आप फसल का चुनाव कीजिए। आप फसल का चुनाव कीजिए। जिस तरह से होता है, पहले लोग करते थे, पहले की शादी में होता था क्या, जितने भी धनवाने लोग होते थे वो पूछते थे, उनसे पूछा जाता कितनी बाराती आएगी, तो वो कुछ भी मुट्ठी में उठाते थे। सरसों उठाया एक मुट्ठी, मैंने सुन रखा है, एक मुट्ठी सरसों उठाया और बोला इतनी इसको गिन लो इसमें। मैं बोलूँगा आप जितना चाहें, जो चाहें फसल आप उठाइए, मैं उसे लगवाने की क्षमता रखता हूँ, हर एक प्रकार की मिट्टी की लगवाने की क्षमता रखता हूँ। आप कुछ भी संभव कर सकते हैं आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से, किसी भी प्रकार की फसल का उत्पादन कर सकते हैं आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से। इसी के साथ मैं अपनी बातों को रखता हूँ और मैं बाकी सभी जानकारियाँ जो हैं मैं वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, फंगिसाइड का जो डोजेज है वो 50 ग्राम प्रति एकड़ का है। 10 दिशा निर्देश के अनुसार ही उसका उपयोग करें। डब्बे पर भी लिखा हुआ है, साथ में उनको ब्रोशर भी जाता है, जितने भी लोग को जाता है उनको साथ में कैटलॉग ब्रोशर भी जाता है, पैकेट भी जाता है। उन सभी को पढ़ के ही, दिशा निर्देश को देख के ही फिर दवाओं का उपयोग। ज़्यादा दिक्कत हो आपने कभी वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप खेत में पहुँचे तो मेरे को वीडियो कॉल कर लीजिए। वीडियो कॉल के माध्यम से दवाओं को कैसे प्रयोग करना है मैं उसमें भी आपको बता दिया करूँगा। और कोई भी टेम्परेचर हो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग कीजिए, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड का, फंगिसाइड का, हर्बिसाइड का प्रयोग कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और फिर आयुर्वेदिक खाद वगैरह को दीजिए, सिर्फ एक बार देना है, बराबर नहीं देना है आयुर्वेदिक खाद को। डेफिनेटली आपको आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से कुछ भी फसल लगा सकते हैं। और पानी न्यूनतम हो गया, हाइड्रेटेड स्टोरेज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से आपको जो चाहें आप लगा सकते हैं, चाहे न्यूनतम पानी हो या फिर अधिकतम जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो या फिर बाढ़ का स्थिति बना हुआ हो, कहीं पे किसी भी प्रकार की स्थिति हो, आप आराम से आयुर्वेदिक खेती कर सकते हैं। कुछ भी लगाना चाहें आप बिल्कुल लगाइए, बेझिझक लगाइए। आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से आप किसी प्रकार की खेती कर सकते हैं। जो भी जानकारी चाहिए आप मुझसे कमेंट में मुझसे शेयर कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर, दोनों नंबर दिया हुआ है जो मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, बस यहाँ पे बोल भी देता हूँ। 9891895047, 9128602555। ये 2 नंबर है। पहला नंबर 9891895047, दूसरा नंबर है 9128602555। आप बेझिझक मुझसे कभी संपर्क कर सकते हैं। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि आयुर्वेदिक खेती से जुड़ें और जो हमारी मुहिम है, सबको प्यार सबको भोजन, इसे सफल बनाएं। मेरी कोशिश है कि पूरी दुनिया में मैं अपने जीते जी, मैं ये चाहता हूँ, मैं अपने जीते जी, मेरा एक सपना है कि मैं दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहे जिसको कि आपको स्वच्छ पानी नहीं मिले। बस ये 2 सपने के साथ मैं जी रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं इसे पूरा करूँ अपने जीते जी। और मुझे उम्मीद है कि मैं इसे करने में सक्षम हो पाऊँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के साथ ये संदर्भ में मेरे साथ काफ़ी लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी भी और लोग हैं जो लोग आएंगे अगले 1 साल में, जो हम लोग जो टारगेट रखे हैं उतना टारगेट हम लोग पूरा करेंगे, जिसका मैंने बताया भी था कि पूरे देश भर के जिन राज्यों में, जिन जिला में मैं आयुर्वेदिक खेती करवाने वाला हूँ, कोशिश है आप सभी के आशीर्वाद से मैं उतना करवा पाऊँगा। और जल्द ही बाकी सभी वीडियोस अपलोड होंगे, बाकी सभी जो प्रोडक्शन हो रहा है उनका वीडियोस अपलोड होगा विद फुल रिजल्ट के साथ। जो फुल फाइनल प्रोडक्शन जब होगा तो मैं उसमें आप लोगों को, आप पूरी दुनिया के सामने इसका रिजल्ट मैं रखूँगा और आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा और आप लोग को जरूर प्रेरणा मिलेगी। बाकी सभी जानकारियों के लिए कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरे को इतना समय दिया, आपका हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्ण। IFSI एग्रो पर ट्रांसपोजिशन ऑफ क्रॉप्स का विचार है। चाहे जैसी भी मिट्टी, प्रांत, देश या संसार हो, चाहे हो चट्टान या सूखी ज्वालामुखी भाग हो, रेतीले थल हो या दलदल हो, रेतीले थल हो या दलदल हो, घने जंगल हो या जानलेवा रेगिस्तान, घने जंगल हो या जानलेवा रेगिस्तान, चाहे हो पृथ्वी या चंद्रलोक या मंगलोक, चाहे हो पृथ्वी लोक या चंद्रलोक या मंगलोक, हर जगह उपजेगा हर जरूरत का अनाज, हर जगह उपजेगा हर जरूरत का अनाज। चाहे उपजाने हो एक ही जगह पर सब्जी, धान, गेहूं, मक्का, मसाला, फल और फूल, उपजेंगे ये सब भरपूर।
चाहे उपजाने हो एक ही जगह पर सब्जी, धान, गेहूं, मक्का, मसाला, फल और फूल, उपजेंगे ये सब भरपूर। चाहे हो न्यूनतम पानी या उष्णकटिबंधीय प्रांत, चाहे हो न्यूनतम पानी या उष्णकटिबंधीय प्रांत, वहां भी उपजेंगे पर्याप्त भोजन व अनाज। वहां भी उपजेंगे पर्याप्त भोजन व अनाज। हर कोई उपजाएगा अपने लिए पर्याप्त भोजन, न ज्यादा न कम। हर कोई उपजाएगा अपने लिए पर्याप्त भोजन, न ज्यादा न कम। यही है FSI एग्रो का मिशन। न किसी दूर प्रांत से लाने की चिंता, न किसी दूर प्रांत से लाने की चिंता, न मनमाने दामों को देने की चिंता। आओ मिलकर बनाएं ऐसा संसार, आओ मिलकर बनाएं ऐसा संसार, जहां सबको मिले समान अवसर, समान स्वास्थ्य का उपहार। चलो मिलकर इसे सफल बनाएं, चलो मिलकर इसे सफल बनाएं। FSI एग्रो की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप्स, लव फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल को सच कर दिखाएं। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्ण।